नमस्कार। डेट है आज की 25 सितंबर 2022 और आज जो था वो कंडक्ट किया गया था मॉर्निंग सेशन में लाइनमैन का पेपर। जो पेपर था इसका पोस्ट कोड था 971 और सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं जो हमारे पास पहुंचे हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलते हैं बिफोर द राइज ऑफ रणजीत सिंह पंजाब वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ। तो बोलते हैं रणजीत सिंह के उदय से पहले पंजाब किसके नियंत्रण में था। तो ये किसके अधीन था? ये था सिख मिशल के अधीन। ऑप्शन डी सिख मिशल जो है वो सही आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलते हैं द कल्ट ऑफ कृष्णा इज मेनली एग्जिबिटेड थ्रू द। तो कृष्ण की भक्ति मुख्यतः जो था वो किसके द्वारा प्रकट होती है? तो ये राजस्थानी ग्रुप से जो है वो प्रकट होती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलते हैं द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउट बिटवीन। तो बोलते हैं पानीपत की पहली लड़ाई जो था वो किसके बीच में हुई थी? ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलते हैं डेसिमल सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो बोलते हैं दशमलव प्रणाली किसने इंट्रोड्यूस की थी? ये कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं। तो ये प्रणाली इंट्रोड्यूस की गई थी भास्कर के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलते हैं हु अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो मैंने बहुत बार बताया है कि तीनों की तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उनमें B.R. अम्बेडकर ने जो था वो भाग लिया था। ऑप्शन डी सही आंसर है। 6 में बोलते हैं वंदे मातरम वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। तो वंदे मातरम जो था वो सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आनंद मठ में ये प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे 7 में बोलते हैं द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड एट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई थी बॉम्बे में और ये 8 अगस्त 1942 में शुरू हुई थी। ऑप्शन डी सही, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कोई भी डाउट या कोई भी करेक्शन होती है तो मैं आपको कमेंट में जो है वो पिन करके बता दूंगा। सबसे ऊपर आपको मिल जाएंगी करेक्शंस और टेलीग्राम पर भी आपको इंटीमेट करने की कोशिश की जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बोलते हैं द फर्स्ट मुस्लिम टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो निर्वाचित मुस्लिम सदस्य थे वो कौन थे? वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन ए रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन ए सही आंसर है। 9 भी रिपीटेड क्वेश्चन है। बोलते हैं द ग्रेट म्यूटिनी ऑफ 1857 ब्रोक आउट ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ। तो बोलते हैं 1857 की महान क्रांति किस गवर्नर जनरल काल के दौरान हुई थी? तो ये लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान हुई थी। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोलते हैं द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट इज द अचीवमेंट ऑफ। तो बोलते हैं भारतीय राज्यों का एकीकरण किसकी उपलब्धि थी? तो ये किसकी उपलब्धि थी? ये वल्लभ भाई पटेल की जो था वो उपलब्धि मानी जाती है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा इसका। वैसे कहीं जगह इसका आंसर सुभाष चंद्र बोस भी पढ़ने को आपको मिल सकता है, तो इसका डाउट भी थोड़ा सा क्वेश्चन का रहेगा। आंसर की एंड पे जरूर चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में बोलते हैं इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बाय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो इसी तरह से इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है कि राज्य का प्रमुख जो है वो जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है। बोलते हैं हु प्रिजाइड ओवर दी लोकसभा इफ नीदर द स्पीकर नॉर द डेप्यूटी स्पीकर इज अवेलेबल। तो जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर अवेलेबल नहीं होते हैं तो सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ लोकसभा जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन डी या फिर प्रिजाइड करता है, ये आप कह सकते हैं। लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। आगे बोलते हैं 13 में हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो आपको पता है एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट को कहा जाता है। ऑप्शन बी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। बोलते हैं हु इज द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। हमने ये क्वेश्चंस बहुत बार डिस्कस किए हैं, एक बार नहीं बहुत बार डिस्कस किए हैं। तो बोलते हैं गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स किसको कहते हैं? कैग को कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को। आगे 15 में बोलते हैं मिनिमम एज फॉर बिकमिंग लोकसभा मेंबर इज। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए होती है? अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु जो रखी गई है वो 25 वर्ष रखी गई है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 16। बोलते हैं द कंट्रोल ऑफ प्रेपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर्स वेस्ट विद दी। बोलते हैं संसद और विधानमंडलों के निर्वाचन नामावली की तैयारी जो है वो किसके नियंत्रण में होती है? ये इलेक्शन कमीशन के तहत होती है। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं 17 में विच इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इनमें से आपको पता है नीति आयोग इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने बहुत बार डिस्कस किए हैं। 18 में बोलते हैं द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो पहला 5 ईयर प्लान 1951 में लॉन्च हुआ था। ऑप्शन ए सही आंसर है। हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई कहाँ पर है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे 20 में बोलते हैं अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पर जो है एनी फर्म कैन इन्फ्लुएंस प्राइस एंड सप्लाई ऑफ मार्केट। तो बोलते हैं कि कोई भी फर्म जो है वो बाजार की कीमत और आपूर्ति को जो है वो प्रभावित कर सकती है।
तो ये होता है ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू, तो बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी किससे संबंधित है, ये एग्रीकल्चर से संबंधित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इस क्वेश्चन में क्या बोलते हैं एन एंटरप्राइज इज टर्म्ड एज सिक यूनिट इफ इट इज, तो बोलते हैं कि एक जो उद्यम होता है उसको रुग्ण इकाई जो है वो माना जाता है, यदि उसमें क्या है तो उसको ये सिक यूनिट माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है। 23 में बोलते हैं हाउ ओल्ड इज अर्थ इज डिसाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, तो ये अर्थ कितनी पुरानी है, पृथ्वी कितनी पुरानी है, ये किस प्रक्रिया से जो है वो निश्चित किया जाता है, तो ये निश्चित किया जाता है रेडियोमेट्रिक डेटिंग से। ऑप्शन बी सही आंसर है। 24 में बोलते हैं द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ एटमोसफेयर इज कॉल्ड, तो जो वातावरण की प्रक्रियाओं का अध्ययन होता है उसको मेट्रोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। 25 में बोलते हैं इक्वेटर इज, तो इक्वेटर क्या है? इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन विच रोटेट अराउंड द अर्थ इज इन द सेंटर ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं 26 में विच इज सेडिमेंट्री रॉक, तो देखो आपको पता है ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ये तो इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल है। और आपका जो लाइमस्टोन है ये आपका किसका एग्जाम्पल है? ये सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। मार्बल जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल आता है। 27 में बोलते हैं विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर पोटोमैक, तो बोलते हैं पोटोमैक नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? ये वॉशिंगटन डीसी स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन है, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी एन इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डिक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन वेजिटेशन। इसका जो है ग्लोबल वार्मिंग से कोई भी ज़्यादा लेना देना नहीं है। आगे बोलते हैं 29 में डार्क कॉन्टिनेंटेज, तो अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 30 में बोलते हैं विच इज़ नोन एज साइद्री माउंटेन, तो किसे जो है वो साइद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है? वेस्टर्न घाट को जाना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। 31 में बोलते हैं विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया की जब लॉन्गेस्ट रिवर आपसे पूछी गई है तो इसका सही आंसर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, गोदावरी होगा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा कि पेनिनसुलर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो कौन सी है। आगे देखिए 32 में बोलते हैं मुंबई हाई जो है बोलते हैं किससे संबंध रखता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मुंबई हाई पेट्रोलियम से संबंध रखता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। 33 में बोलते हैं ओनियन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, तो ओनियन किसका मॉडिफाइड फॉर्म है? ये स्टेम का मॉडिफाइड फॉर्म है। ऑप्शन बी सही आंसर है। 34 में बोलते हैं इन अ फूड चेन द सोलर एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स इज ओनली, तो बोलते हैं खाद्य श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर कितनी होते हैं? तो वो होते हैं 0.1%। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे क्या बोलते हैं? आगे बोलते हैं सलेज वाटर वेस्ट वाटर रिलीजेज फ्रॉम, तो ये किचन इसका सही आंसर होगा। मलिन जल कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता है किचन से। ऑप्शन बी ए जो है वो सही आंसर है। आगे 36 में बोलते हैं विच विटामिन इज नॉट फाउंड इन एनिमल फूड, तो कौन सी विटामिन जो है वो एनिमल फूड में जो है वो नहीं पाई जाती। जब नहीं आपसे पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए विटामिन डी नहीं पाई जाती है, और ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बोलते हैं बाइल इज सेक्रेटेड बाय, तो बाइल जो है वो किसके द्वारा सेक्रेट किया जाता है? तो ये लीवर के द्वारा जो है वो सेक्रेट किया जाता है। लीवर इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं 38 में इन ह्यूमन बॉडी लॉन्गेस्ट बोन इज, तो लॉन्गेस्ट बोन पूछी गई है ह्यूमन बॉडी की, तो फीमर आपको पता होना चाहिए, ये लॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी की। 39 क्वेश्चन देखिए 39 में बोलते हैं द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ गैस फ्लेम इज नोन एज, तो गैस फ्लेम का जो हॉटेस्ट पार्ट होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जिस नाम से जाना जाता है उसको क्या कहते हैं? ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन है नॉन ल्यूमिनस जोन जो है वो सही आंसर है। 40 में बोलते हैं द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रेश वाटर इज, तो फ्रेश वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। 41 में बोलते हैं विच इज़ नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, तो इनमें से कैथोड रे जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती नेचर में। 42 में बोलते हैं केमिकल नेम ऑफ विनेगर इज, तो ये लास्ट टाइम हाई कोर्ट क्लर्क के पेपर में भी और भी टेट वगैरह के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। विनेगर का केमिकल नाम एसिटिक एसिड होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं इंडिया करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बोलते हैं इंडिया आउट कैंपेन इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री, तो इंडिया आउट कैंपेन मालदीव्स में चला था। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे ये क्वेश्चन हमने अपने वीडियो में डिस्कस भी किया है, बोलते हैं इंडियाज फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इज रिसेंटली कमीशनड इन विच स्टेट, तो इंडिया का पहला प्योर हाइड्रोजन ग्रीन प्लांट जो है वो कहाँ पर कमीशन हुआ है? तो मैंने आपको बताया था करंट अफेयर्स में
ये असम में जो है वो चला है। ऑप्शन बी सही आंसर है। एग्जैक्टली हमने ये डिस्कस किया था क्वेश्चन, एग्जैक्टली कहाँ पर चला था। आगे बोलते हैं रजत कुमार कार हु वॉज रिसेंटली पास्ड अवे। तो ये बोलते हैं कि कौन सी फील्ड से संबंधित है। तो रजत कुमार कर जो है ये कौन सी फील्ड से जो है वो संबंधित थे। इनका आपने ध्यान रखना है कि ये संबंधित थे किससे, ये लिटरेचर यानी कि साहित्य। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, साहित्य से जो है ये जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच इंडियन स्टेट रिसेंटली पास्ड स्टार्टअप पॉलिसी टू सपोर्ट 15,000 स्टार्टअप्स बाय 2030। तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है कि 15,000 स्टार्टअप जो है 2030 तक प्रोवाइड करवाए जाएंगे न्यू दिल्ली के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं विच स्टेट रिसेंटली कॉमरेट द इट्स 100th ईयर ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। तो बोलते हैं कि किस राज्य ने हाल ही में अपने खेल पत्रकारिता के 100 वर्ष जो है वो पूरे किए हैं, सेलिब्रेशन किया है उनके होने पर। तो ये किसके द्वारा किया गया है, ये भी जो है वो असम के द्वारा ही किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमारे पास रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन। आगे रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी आई के। और उसी तरह 49 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 6359 जो है वो सही आंसर आएगा। उसके बाद अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा, इसका सही आंसर हस्बैंड आएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं 51 में, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर 5 किलोमीटर जो है वो सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। और उससे 52 नंबर अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी नन ऑफ दी सही आंसर आएगा, क्योंकि इसका सही आंसर क्या होगा 24 जो है इसका सही आंसर आएगा, तो जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। आगे बोलते हैं एंटोनियम बताना है मिजरली का, तो इसका एक्स्ट्रा वेगेंट जो है वो सही आंसर होगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं पर्सन हु मेक्स एंड सेल्स लेडीज हैट्स आर कॉल्ड। तो उसको क्या कहते हैं, उसको मिलिनर कहते हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। उससे आगे है आपके पास द प्रेसिडेंट फिल इन द ब्लैंक्स है, बोलते हैं द प्रेसिडेंट विल बी प्रोवाइडेड डैश ऑल द फैसिलिटीज ही इज एंटाइटल्ड टू। तो इसका विद होगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। और आगे करेक्टली स्पेलिंग करनी है आप, तो आपको ऑप्टिमिस्टिक की, तो OPTIMISTIC ऑप्शन ए सही आंसर होगा। और फिर आगे है ईडियम, तो इसका सही आंसर होगा। ईडियम है आपके पास टू गो एट ईच अदर हैमर्स एंड टंग्स, तो इसको बोलते हैं टू आर्ग्यू नॉइसली। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे है आपके पास हिंदी के क्वेश्चन। तो अगला है पवन का संधि विच्छेद मोस्ट रिपीटेड पो प्लस सन। अधर्म में समास बताना है, तो तत्पुरुष समास अधर्म में आएगा। देवलोक में प्रत्यय बताना है, तो लोक प्रत्यय यहाँ पर आएगा। और रसोई घर का पर्यायवाची पूछा गया है, तो अनस जो है वो रसोई घर का पर्यायवाची है। चू ना करना मुहावरे का अर्थ होता है सह जाना। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। आगे हैं हिमाचल जीके के क्वेश्चन। बोलते हैं देहरी मोनूमेंट आउटसाइड मैनी विलेजेस ऑफ हिमाचल प्रदेश आर सिंबल्स ऑफ। तो जो देहरी मोनूमेंट है, देहरी स्मारक है, ये सती का जो है वो एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ये 185 में बोलते हैं द ग्रेटेस्ट रिवोल्यूशनरी सीरी यशपाल बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यशपाल जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते थे, ये हमीरपुर जिला से जो है वो संबंध रखते थे। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं 186 में गोंदला कैसल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। गोंदला कैसल जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये लाहौल स्पीति। ऑप्शन डी सही आंसर है, यहाँ पर स्थित है। 187 में बोलते हैं HPG के, तो हमने लगभग डिस्कस कर रखी थी। बोलते हैं हु हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट इन 1993। तो ये डिस्टिंक्शन किसको दी गई है, ये डिक्की डोलमा को दी गई है। ऑप्शन ए सही आंसर है। 188 में बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिंजर। तो जिंजर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन सिरमौर के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे महमूद गजनवी प्लंडर्ड नगरकोट इन विच ईयर। तो महमूद गजनवी ने नगरकोट को प्लंडर किया था कौन से ईयर में, 1009 में जो था वो प्लंडर किया था। आगे बोलते हैं दलाई लामा केम टू धर्मशाला इन विच ईयर। तो दलाई लामा 1959 में धर्मशाला आए थे। ऑप्शन सी सही आंसर है। 191 में बोलते हैं द ओनली डेंसिटी विच हैज़ इट्स जेनेसिस इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं एकमात्र राजवंश जिसकी उत्पत्ति हिमाचल से है वो है कटोच। ऑप्शन ए सही आंसर है। 192 में बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले चीफ जस्टिस थे वो उनका नाम बताना है। तो शायद हमने मॉर्निंग में ही भी डिस्कस किया था ये क्वेश्चन कि पहले चीफ जस्टिस MH बेग थे, तो H बेग यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर आ जाएगा। 193 में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज मर्ज्ड विद हिमाचल प्रदेश इन 1954। आपको बताया जब 1948 में हिमाचल प्रदेश बना था तो उस टाइम 4 जिले होते थे, तो 5वें नंबर का जिला बिलासपुर यहाँ पर आकर मिला था। और कौन से ईयर में आकर मिला था, 1954 में मिला था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा।
उसी तरह 194 देखिए, बोलते हैं मणिमहेश लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं मणिमहेश झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। तो स्पेसिफिक रूप से जब मणिमहेश झील की बात की जा रही है तो ये चंबा जिले में ही स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। आगे बोलते हैं सुकेती इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो सुकेती किसकी सहायक नदी है। आपको पता है कि सुकेती ब्यास की सहायक नदी है। ऑप्शन ए सही आंसर है। 196 में क्या बोलते हैं, बोलते हैं तत्तापानी जो है वो ये हॉट वाटर स्प्रिंग है, कहाँ पर स्थित है। तो तत्तापानी हॉट वाटर स्प्रिंग आपको पता है मंडी में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। 197 में बोलते हैं विच माउंटेन रेंज सेपरेट सिरमौर फ्रॉम शिमला। कौन सी माउंटेन रेंज जो है वो सिरमौर को शिमला से अलग करती है। तो ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि सिरमौर को शिमला से कौन सी माउंटेन रेंज जो है वो अलग करती है। तो वो है आपकी चूड़धार माउंटेन रेंज। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 198 देखिए, जो बोलते हैं द मेन चैनल ऑफ अवर नॉलेज अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर। तो बोलते हैं हमारी नॉलेज जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में है उसका मुख्य चैनल बताना है आपको। तो इसका मुख्य चैनल क्या हो सकता है, आपको पता है कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन जो है वो सही आंसर होगा। तो इसकी जो खुदाई हुई थी, जो पुरातात्विक खुदाई मिलती है, वही इसका मुख्य सोर्स है। आगे बोलते हैं द फेमस रूलर ऑफ एंशियंट इंडिया हु टॉवर्ड द एंड ऑफ हिज लाइफ इज सेड टू हैव कन्वर्टेड टू जैनिज्म। तो बोलते हैं प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जो अपने अंतिम समय में जैन धर्म में जो था वो परिवर्तित हो गया था, उसका क्या नाम था। तो उसका नाम था क्या, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा, ये परिवर्तित हो गया था। आगे बोलते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धना ए ग्रेट बुद्धिस्ट असेंबली वॉज हेल्ड एट। हर्षवर्धन के कार्यकाल के दौरान जो था एक बौद्ध संगीति हुई थी, बड़ी महान बौद्ध संगीति हुई थी। ये कहाँ पर हुई थी, तो ये बौद्ध संगीति हुई थी नालंदा में। ऑप्शन बी नालंदा जो है वो सही आंसर होगा। और टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ सर्च कीजिए इस तरह से @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर 22-23 हज़ार के करीब लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। आने वाले एग्जाम्स में और कोई भी करेक्शन होती है वहाँ पर आपको डेफिनेटली हेल्प मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।